हेलो 8th क्लास। आज हम हिंदी का जो टॉपिक कर रहे हैं वो है एक अनुच्छेद जिसका नाम है मानव और विज्ञान। तो मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट वीक जितने भी हमने टॉपिक किए हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे और उनको अपने फेयर नोटबुक में राइट किया होगा। लेकिन अगर आपने बुक्स परचेज़ कर ली हैं तो आप इस अनुच्छेद को ओनली लर्न करोगे, राइट नहीं करोगे। और जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स नहीं ली हैं या उन्हें नहीं मिल पाई हैं तो आप इसको नोटबुक में नोट करोगे, राइट करोगे और उसके बाद लर्न करोगे। ओके, तो हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या हमें बताया गया है। मानव और विज्ञान, मानव मनुष्य, विज्ञान मीन्स साइंस, कि साइंस ने जो भी तरक्की की है उसमें मानव को क्या क्या प्रभावित किया है और किस किस तरीके से उसकी जो जीवन है उसमें परिस्थितियों में बदलाव आया है। ठीक है, तो ये तो हम सबको पता ही है कि विज्ञान आज मानव जीवन के ऊपर इतना हावी हो चुका है कि इसके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता, है ना। और इसके हैरानीजनक परिणाम जो हैं वो हमारे सामने हैं। तो सबसे पहले है आधुनिक युग विज्ञान का युग है। आधुनिक युग मतलब जो आज का युग है। मनुष्य प्राचीन काल से ही नए नए आविष्कार करके विकास के पथ पर अग्रसर होता रहा है। ये प्राचीन काल मतलब पुराने समय से ही। ठीक है, विकास मैंने प्रगति, पथ मैंने रास्ता, अग्रसर मैंने चलना। ठीक है, आगे बढ़ना। तो ये तो हमें पता ही है कि शुरुआत से ही मनुष्य ने देखो धीरे धीरे आदिमानव ने पहिए की खोज की, फिर उसने आग की खोज की, तो ऐसे वो यहाँ तक पहुँच गया कि उसने आज साइंस में बहुत तरक्की कर ली है ना। और हम दूर बैठे आज देखो एक दूसरे से कैसे डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपनी बातें। हम आज जिस युग में जी रहे हैं वह विज्ञान का युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धियों को देखा जा सकता है। उपलब्धियाँ क्या होती है? उसकी प्राप्तियाँ। विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों ने मानव जीवन को सुख सुविधामय बना दिया है। मतलब हमारे जीवन में बहुत सारे सुख सुविधाएं विज्ञान के कारण ही हैं। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां विज्ञान न पहुंचा हो। भोजन, वस्त्र, मकान, यहाँ तक कि आसमान तक में विज्ञान का बोलबाला है। तो हमें पता ही है, आज हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें कोई ना कोई हवाई जहाज, रॉकेट दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कई ऐसे उपकरण हैं जो आसमान में छोड़े गए हैं, जिनके थ्रू हमें आसमान की फुटेज जो मिलती रहती हैं, या फिर हमें जो इंटरनेट है उसकी जो तरंगे हैं, तो वो सब कुछ क्या है, आसमान तक भी इंसान ने अपनी पहुंच कर ली है। ठीक है, आगे है विज्ञान ने कंप्यूटर और इंटरनेट तथा मोबाइल फ़ोन बनाकर तो मनुष्य की काया पलट ही कर दी है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर ने, इंटरनेट ने और मोबाइल फ़ोन ने, इसके बिना हमारा बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो सकता है। ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मानव का जीवन अत्यंत सुविधाजनक बन गया है। अत्यंत मैंने बहुत ही ज़्यादा। चिकित्सा जगत में तो मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से अनेक भयंकर रोगों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है ना। और आज विज्ञान ने अंधों को आंखें दी हैं, बहरों को कान। हमें पता ही है कि अगर एक इंसान की आंखें ख़राब हो सकती हैं तो उसमें लेज़र के थ्रू उसमें लेंस वगैरह डालकर या फिर आंखें भी बदल दी जाती हैं इंसानों की। और अगर किसी को सुनाई नहीं देता, बहरा है इंसान, तो उसमें मशीन फिट कर दी जाती है, कानों में चिप वगैरह लगाकर उसको दोबारा से सुनने के लायक बनाया जा सकता है। तो विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। तकनीक के नए नए आविष्कार मानव जाति के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं। विज्ञान ने मनुष्य की सोच में भी भारी परिवर्तन ला दिया है। और इससे क्या हुआ है, हमारी सोच भी बदल चुकी है। जैसे जैसे आधुनिक युग आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी सोच क्या है, उसमें भी विकास हो रहा है। अब मानव अंधविश्वासों से ऊपर उठ रहा है। मतलब अब इंसान अंधविश्वास नहीं करता है, क्योंकि पहले लोग देखो उसमें जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को भी एक अभिशाप मानते थे। ठीक है, लेकिन अब इंसान को पता चल गया कि वो क्या है, सिर्फ पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की गति के कारण होता है। इस सब के बावजूद विज्ञान ने सहारक अस्त्र शस्त्र बनाकर मानव के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया है।
सहारक होते हैं, दूसरों को मारने वाले। तो परमाणु जैसे बड़े बड़े हथियार बन चुके हैं ना, और इसके कारण क्या है, मानव जाति पर एक खतरा भी मंडरा रहा है। कभी कोई भी देश जो है अगर परमाणु का प्रयोग करता है तो क्या होता है, विनाश हो सकता है संसार का। तो इसके लिए हमारे अस्तित्व पर एक क्वेश्चन मार्क भी लगा रही है। हमें विकास में विज्ञान का सदुपयोग ही करना चाहिए। तो हमें विकास तो करना है, प्रगति तो करनी है, लेकिन हमें क्या है, उसका सही उपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। हमें सदुपयोग करते हुए हम विज्ञान से बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं। कोई भी जो खोज होती है उसके दो पहलू होते हैं, अच्छे या बुरे। वो हम पर डिपेंड करता है कि हमने उसे अच्छे तरीके से लेना है या बुराई की तरफ जाना है। तो विज्ञान को हमने क्या करना है, हमेशा अच्छे तरीके से ही प्रयोग करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको लर्न करना है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आपने इसको राइट भी करना है और देन आपने इसको लर्न करना है। 3rd चैप्टर की आपको बुक वर्क में सेंड कर रही हूँ, उसको आपने कंप्लीट कर लेना है। हैव अ नाइस डे।